राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सत्यम गुप्ता जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अगर इस संसार में वैभव, यश और प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो तो महाराज जी प्रसिद्धि और वैभव कैसे प्राप्त करें? काहे को लोकप्रिय विष खाना चाहते हो? विष काहे को मांग के खाना चाहते हो? तुम इसे अच्छा समझते हो क्या? वैभव, प्रतिष्ठा, मान, यश, ये सब नरक ले जाने वाला है बच्चा। सम्मानम कल्याति घोर गर्लमनी चापमानम सुधा। ये बहुत भूल कर रहे हो जो तुम मांग रहे हो। जहर मत खाओ, सम्मान जहर है, यश कीर्ति जहर है, ज्यादा रुपया हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। लोकप्रिय होना चाहते हैं। अरे लोकप्रिय होना सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। लोकप्रिय होना बहुत खतरनाक बात है बच्चा। आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ महाराज जी, लोकप्रिय भी हो जाए, भगवान भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दक्षिण चलोगे तो बाएं की यात्रा तय नहीं होगी। नाम जपते पे तो हो जाएगा ना। नाम जप से तो हो जाएगा, नाम जप से। नाम जपते रह रहे हैं निरंतर। बस नाम पकड़ो, जो होना सो हो जाएगा। फिर तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। फिर तो विस्तार हो जाएगा कीर्ति का। भगवान के नाम जपने से ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, लोक वैभव भी रहा और भगवान भी मिल गए। पर नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो, ये बात तुम्हारी सही है। हाँ महाराज जी, दुकान पे भी कोई आता है ना मेरी, 1 मिनट लोगों, बस कोई भी ग्राहक आता है, उससे कहता हूँ पैसे कम है ना, कोई नहीं, तू राधा राधा जप, बस उसके बदले तू राधा राधा जपता रहे। हर किसी को यही बोलता हूँ, बस राधा राधा जप। हाँ तो बढ़िया है, इससे मंगल हो जाएगा। पर तुमने मांगा तो क्या मांगा यार? वो थोड़ा अच्छा लगता है ना देखने में, सब भागते हैं पीछे पीछे, सब आते हैं। जैसे आप निकलते हैं तो कैसे गुरुजी बनना चाहते हमें तो यार भगवान कभी ना दे। मनोज जिंदल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 20 सालों से शराब ड्रिंक कर रहा था, आपकी कृपा से सब छोड़ दिया। अभी नित्य मंगल गान पाठ करता हूँ महाराज जी। मेरे इस पाठ करने से बट मेरे को लगता है कि 20 साल से लगातार पाप किए हैं, तो मतलब अभी जो कर रहा हूँ उससे ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे रुई का पहाड़ है, एक दिया सलाई काफी है। एक दिया सलाई लगाई, वो भस्म हो गया ना। अरे जी, जब पाठ करता हूँ ना तो इतना ध्यान नहीं लगता बात। कोई बात नहीं, बस करता रहता हूँ ये। कोई बात। और नाम जब भी करते रहिए,
हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। ध्यान इधर उधर रहता है। ध्यान कोई बात उससे, देखो ध्यान इधर उधर हो, हम रोटी खाएं तो पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ऐसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, पर हमें लाभ मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। नहीं, पुरानी बातें भी खत्म हो जाती। निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों बातें हमारी भूत भविष्य की चलती रहती हैं जब तक मन निर्मल नहीं होता, और जब मन निर्मल होने लगेगा तो ये दोनों खत्म होकर मन उसी में लगने लगेगा, वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में चित्त लगा। हाँ, वर्तमान में चित्त लगने लगेगा तब जब वो पवित्र होगा। अभी तो आपको धुआंधार ऐसे ही जपना होगा। अच्छा, पवित्रता का कैसे पता चलता है कि हाँ, वो अपने आप कम होने लगेगा। हाँ, आपका मन टिकने लगेगा। जितने सेकंड टिकने लगे, मिनट टिकने लगे, उतने हिस्सा उसका पवित्र हुआ है। अपवित्र मन चंचल, पवित्र मन स्थायी, अचंचल, एकाग्र। हाँ, अलंका शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी परिस्थिति के कारणवश ना चाहते हुए भी और ये जानते हुए भी कि कुछ गलत हुआ या किया, उसका वास्तविक रूप से मन परेशान भी हो जाता है। उसके पश्चाताप के लिए महाराज जी क्या करना चाहिए? कोई गलती हो गई जाने या अनजाने में, पता है गलती हो गई, भगवान से प्रार्थना और नाम जप। प्रार्थना भी जरूरी है कि प्रभु आपकी ही माया के भुलावे में आकर गलती हो गई। सबसे हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है। अपने लोग तो पामर जीव हैं, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। माया जब भुलावे में डाल देती है ना, तो बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए और नियम लेना चाहिए कि आगे से हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो अब लो नसानी अब ना नसई हो, यदि ये नियम ले लें और नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें तो क्षमा हो जाएगी। फिर दीपक जी, फिरोजाबाद। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, तन मन धन से तो कह देते हैं कि श्री जी हम आपके हैं, हृदय में कुछ और चलता रहता है महाराज जी। ऐसे में ईमानदारी से नहीं हो पाते। ईमानदारी से तन श्री जी को अर्पित नहीं कर पाते, मन अर्पित नहीं कर पाते, धन अर्पित नहीं कर पाते और स्वयं को अर्पित नहीं कर पाते। पर एक जगह तो अर्पित हो गया, वाणी। एक अंग शुरू हुआ ना, हमारा मन नहीं अर्पित है, तन नहीं अर्पित है, हृदय से अर्पित नहीं, लेकिन वाणी तो अर्पित हो गई कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। अब यही बार बार चिंतन करोगे तो गले से नीचे उतरेगा, तो हृदय में पहुंच जाएगा और हृदय से आने लगेगा प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, और हृदय से फैल जाएगा शरीर में। अब शरीर से वही चिंतन करते हुए क्रियाएं होंगी जो धर्मयुक्त हैं। पाप युक्त क्रियाएं शरणागत से नहीं होती। अगर होती हैं तो कहीं अभिमान है, कहीं शरणागति में कमी है, कोई भगवान लीला करके उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। नहीं, शरणागत से पाप कर्म नहीं होता। तो गुरु जी जैसे नाम भी चल रहा है और श्री जी से मन तन से बोलते हैं, पर अंदर जब विषय चिंतन चलता है नीचे तो वो हाँ, वो यही जलन उसे भस्म कर देगी, यही जलन उस विषय चिंतन को भस्म कर देगी। लेकिन लॉन्ग टाइम तक नाम जपना होगा, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक, तब ठीक हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों के हमारे हृदय दोष भरे हुए हैं, वो ऐसे 2-4 माला से नहीं जाने वाले। किरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एवं सत्संग की कृपा प्रसाद से ये ज्ञात हुआ कि अंतःकरण की मलिनता एवं देहाभिमान गलित हुए बिना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति संभव नहीं है। ये दोनों ही गुरु चरणों में समर्पित हुए बिना संभव नहीं है। क्या गुरुदेव भगवान देहाभिमान मिटाने के लिए कोई विधान करते हैं अथवा हेतु की कृपा से इससे बलात् गुरुदेव के चरणों में? दोनों कभी कभी देहाभिमान गलित करने के लिए विधान भी करते हैं, जो प्रतिकूल विधान होता है। आसपास से घेर करके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। और कभी कभी ज्ञान के द्वारा, जैसा अधिकारी देखा, ज्ञान के द्वारा उपदेश देकर अज्ञान का नाश करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। पर उपदेश तभी या प्रतिकूलता तभी साधक सह सकता है जब साधना करता होगा। जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं वैसी साधना होगी। मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पर ही प्रयोग होगा। अगर वो मन वचन कर्म से आज्ञा का पालन नहीं करता तो सही नहीं पाएगा, भाग जाओगे। जरा सी प्रतिकूलता हुई तो आप भाग खड़े होगे। और अगर आप परमार्थ के पथिक हो तो आपको लगेगा कि है प्रतिकूल बात लेकिन कोई मंगल विधान है। आगे चलकर पता चल जाएगा क्या मंगल, क्योंकि अहंकार पर चोट पड़ना बहुत
अब जैसे सभा में खड़े होकर के आपको अपमानित किया और निकल जा, आपको लगेगा गलती कोई नहीं है, मतलब बेमतलब। अब उस समय आपको ये लगना चाहिए कि कोई न कोई अपराध है, कोई न कोई पाप है जिसका मार्जन किया जा रहा है, और निकल कर बाहर खड़े। और कल फिर आ गए बिना बुलाए, क्यों आ गया? महाराज जी ठौर नहीं आपके सिवा। तब समझ में आया कि अब अहंकार गलित हो गया। पक्का साधक जो आज्ञा पर प्राण समर्पित कर दे तब अहंकार गलित होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर अहंकार नहीं, ये भी अहंकार बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। इसलिए गुरु और भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चले, वो वैसा कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि बस मिटिया मेट, बस एकमात्र भगवान की शरण सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे नाथ मैं दीनहीन पतित, आप पावन करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। अब अभिमान गलित हो जाएगा। अभिमान ऐसी परिस्थिति ला दी जाती है जब केवल शरणागति, केवल भगवान, तब अभिमान नष्ट होता है, या ज्ञान प्रदान करके अभिमान छुड़ाया जाता है। जी नीरज जी। राधे राधे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी गुरु तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मानंद का मूर्तिमान स्वरूप, निर्गुण निराकार का मूर्तिमान सगुण साकार रूप सदगुरुदेव भगवान है। ब्रह्म का चलता फिरता रूप सदगुरुदेव भगवान है। मनीष जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ठाकुर जी का श्री विग्रह लेते समय उनमें मोल भाव करना या बहुत सारे विग्रहों को में चयन करना है, उनकी सुंदरता का तुलना करना, तो ये महाराज जी कभी कभी अपराध बहुत नहीं, उस समय कर सकते हैं। और जब सेवा में विराजमान कर लिया, फिर दूसरे के ठाकुर देखकर अपने ठाकुर में हे भाव लाना, ये ठीक नहीं है। जब तक सेवा में विराजमान नहीं करते तो ये मूर्ति ठीक है, ये मूर्ति ये ठीक है, ये दे दो। तो अब दो को जो ना ठीक किया वो उस समय अपराध नहीं होगा। मोल भाव न्यौछावर करो उसको, ये मत समझो हम खरीद रहे हैं, ठाकुर जी की भेंट दे रहे हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। अगर वो बोले 45,000 तो फिर हमें ये नहीं कहना 40,000 दे दो। अगर हमारे पास 40,000 हैं तो हम ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे पास 45,000 नहीं है, 40,000 हैं, यदि आप कृपा करो और दे सको तो दे दो, नहीं तो फिर कभी जब 5,000 हम एकत्रित कर लेंगे तब आपसे ले लेंगे। मोल भाव तो नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए, न्यौछावर पूछना चाहिए, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात विग्रह रूप है, तो हमें मोल भाव नहीं करनी चाहिए। लाखों रुपए की चीज़ें हम इधर उधर की खरीद लें और ठाकुर जी इतने बड़े 45,000 40,000, तो उसमें क्या मोल भाव करना, ठाकुर में मोल भाव क्या करना है? वो तो ले ही लेना चाहिए, 2-4-5,000 ऊपर नीचे कोई बात नहीं है। पर जी आपको बहुत सारे जने सुनते हैं, तो दुकानदारों के लिए भी आपका कोई उपदेश कि वो किस भाव से उसको विग्रह को देखो, दुकानदार तो सिर्फ व्यापार भाव रखते हैं, उनमें भगवत भाव नहीं रखते। अगर भगवत भाव रखेंगे तो वो नहीं चला पाएंगे। जैसे हमने गोपाल जी को देखा तो एक पैर से गोपाल जी को दबाए हुए और रेती से उनकी नाक बना रहे हैं। रेती जो जहाँ निर्माण हो रहा है, रेती से नाक बना रहे हैं। अगर भगवत भाव करेंगे तो रेती नहीं चला पाएंगे। आंख बना रहे हैं, छेनी से आंख बना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी काट काट करके सुंदर आंख बनाई। उनके लिए उस समय नहीं मोल महाराज जी है। ऐसे तो कोई भी अनुचित मोल लगा सकता है उसका, तो फिर हाँ, वो वैसे अनुचित तो हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी का अगर मतलब हम कह रहे हैं कि 45,000 की श्री विग्रह है तो उनकी हिम्मत ही नहीं कि वो 1,00,000 बोल दे, हिम्मत ही नहीं। ठाकुर जी उनके अंदर बैठे हुए है ना, वो 10-5,000 ऊपर नीचे बोलेंगे और उनका मांगना जितना है उनके लिए अपराध नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी का कोई मोल नहीं है, जितने की भी मिल जाए। और उन्होंने निर्माण किया है तो ठाकुर जी का निर्माण किया है तो निर्माण करता कुछ भी ले सकता है, तो इसलिए हम न्यौछावर देने में पीछे ना हटे। वैसे प्रायः अगर वो इंचों में होता है ना कि इतने इंच की छवि तो बोले 40,000, इतने इंच की छवि तो बोले 50,000, वो एक रेट है लगभग। वो 2-4-5,000 का अंतर हो सकता है सफाई में। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी सफाई की नेत्रों की और गाल कपोल बढ़िया बनाए तो 5,000 ज़्यादा लेंगे,
और एक में थोड़ा सा कम है तो वो 5,000 कम ले लेंगे, तो ये बात होती है। उसमें वो मांग ही नहीं सकते। और उसमें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए खरीद के लाए, ऐसा नहीं। नहीं 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 नहीं, खरीद के नहीं लाए, न्यौछावर देकर लाए, न्यौछावर देकर लाए। मनशा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि एक शिष्य को गुरु के साक्षात दर्शन में बहुत विलंब हो रहा है, शिष्य कई वर्षों से प्रतीक्षा में भी है, इसका कारण महाराज जी क्या हो सकता है? शिष्य की तड़फ में कमी, या भक्ति में कमी, या प्रारब्ध, या गुरुजन? नहीं, गुरु प्रारब्ध से नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की विशुद्ध कृपा नहीं होती तब तक सदगुरुदेव रूप से भगवान नहीं मिलते। भगवान ही है सदगुरुदेव, सदगुरुदेव ही भगवान है। देखो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। ये नर रूप हरि है, दूसरा नहीं है। तो भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो इस सदगुरुदेव रूप में मिलेंगे, दूसरे थोड़ी है, वही है। अनुज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब वृंदावन आते हैं तो बैटरी एकदम चार्ज हो जाती है, फिर जब जाते हैं तो डाउन हो जाती है। एक जैसी बैटरी रहे भक्ति की? अभी नहीं रहेगी। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवे भेद कहो कस। जब तक जीवत तो है, देहाभिमान है, तब तक एक रस ज्ञान नहीं रह सकता। उसके लिए साधना करना पड़ेगा। जब देहाभिमान गलित हो जाता है, जीवत तो नष्ट हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तो एक रस सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा ज्ञान मार्ग। भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ जब तक देहाभिमान है, मैं पुरुष हूं, तब तक एक रस स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। सतोगुण दया शांत आदि, रजोगुण अशांत वृत्ति, नाना प्रकार की भोग प्रवृत्तियां, तमोगुण घोर वृत्ति, मूढ़ता, क्रोध, हिंसा, निद्रा, ये सब वृत्तियां बनी रहेंगी। जब तक हम भजन के द्वारा त्रिगुणातीत नहीं होंगे, तब तक एक रस स्थिति नहीं रह सकते। समझ पा रहे आप? शिवानी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी किस प्रकार निरंतर नाम जप का अभ्यास किया जाए कि रुचि नहीं होने पर भी संपूर्ण कार्य एकाग्रता पूर्वक करते हुए एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण ना हो, और मन संपूर्ण इच्छाओं से रहित होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा? बहुत सुंदर इच्छा है, पर इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। प्रारंभ में तो नाम को सुनते हुए वाचिक जपे, फिर उपांशु में आ जाए। उपांशु जैसे अब हम जप रहे हैं, ये उपांशु है। हमारी जिह्वा का अग्रभाग हिल रहा है और भगवान का नाम चल रहा है। फिर मानसिक में जो होता है वो निरंतरता पकड़ता है। मानसिक में चल रहा है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, मानसिक अंदर अंतर्मुख वृत्ति, और नाम को सुन रहे हैं, नाम का ही चिंतन कर रहे हैं और नाम चल रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। पर ये स्थिति तब होगी जब श्वास प्रश्वास नाम जप करें। नाम श्वास 2 बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पाए। फिर साक्षात नामी भगवान का दर्शन होता है और वो प्रेम में डूब जाता है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। भारी से भारी विपत्ति में या भारी से भारी संपत्ति में वो कभी भगवान का विस्मरण नहीं करता, एकमात्र भगवान में रहता है। लेकिन इसके लिए सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि पातंजलि योग। वो कह रहे हैं दीर्घ काल तक आदर पूर्वक नाम को निरंतर हठ पूर्वक जपो, हठ पूर्वक राधा 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 राधा। मन कह रहा ये सुनो नहीं, राधा 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 राधा। वो भूत भविष्य की बातें फेंक रहा है, अपने को नहीं देखना, राधा राधा राधा। तब क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे तैराक आदमी तैरते तैरते थक जाता है तो उसे विश्राम चाहिए, ऐसे ये सत्संग विश्राम है। नाम जब
भगवत मार्ग में चलना, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, व्रत धारण करना, इसमें सत्संग में आपको एक नया पावर मिलता है, एक नया उत्साह मिलता है। आप फिर चलते हैं, फिर सत्संग कीजिए, फिर चलिए, फिर सत्संग। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है और साधना मुख्य भजन है। खूब निरंतर नाम जप करो। नेहा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने बचपन से बहुत दुख पाया है। अब मैं हमेशा के लिए दुखों से छूटना चाहती हूँ। मेरी भगवान के दर्शन की कोई लालसा नहीं है, नाम जप में भी कोई रुचि नहीं है, पर मैं सदा के लिए दुख रहित होना अब जैसे किसी को पैसे कमाना है, कहते मेरी रुचि नहीं है लेबरी करने की, नौकरी करने की, व्यापार की। आपको कुछ ना कुछ करना शुरू करना होगा। भले लेबरी करो, ओवर टाइम करो, 500 की जगह 800 रुपये आपको मिलेगा। आप कम खर्चा करो और ज्यादा कमाओ। अब ऐसे ही दुख से निवृत्त होना है, पर भजन नहीं करना, भागवतिक मार्ग में नहीं चलना, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इस संसार का नाम दुखालयम अशाश्वतम है, नाशवान और दुखमय है। यहाँ जो कुछ भी है वो सब दुख प्रदान करने वाला है। आप चाहे जो कुछ भोग करके देख लीजिए, परिणाम में उसका दुख आएगा। वर्तमान में तुम्हें सुख लगेगा, परिणाम में उसका दुख आएगा। इसलिए भगवान का नाम जप किए बिना दुख दूर नहीं हो सकता। तो राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे, बिना रुचि के, बिना मन लगे नाम जप करो, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल हो जाएगा जो भगवान का नाम जप करे। हर विपत्ति, हर संकट, क्योंकि मनुष्य जीवन संघर्षमय है, याद रखो। आज सुखी हो कल नहीं रहोगे, आज दुखी हो कल नहीं रहोगे। ये दुख सुख का चक्र चलता है। जैसे दिन है तो रात की व्यवस्था कर लो लाइट की, नहीं तो अंधेरे में काटना पड़ेगा। ऐसे रात है तो चिंता मत करो, उबो मत, सूर्य उदय होने वाला है। तो हमारा जीवन दुख और सुख इस संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यदि हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो सुख में अभिमान में फूल जाएंगे और दुख में हम मिट जाएंगे। यही लगेगा कि सुख कर लो, और नाम जप करोगे तो दुख सुख में समान बुद्धि रखते हुए पार हो जाओगे। भगवान मार्ग में तो चलना है, पर क्या और कोई उपाय है? जैसे नाहिन और उपाय, और कोई उपाय नहीं, और सब दुख देने वाले उपाय हैं। दुख देने वाले उपाय हैं। जैसे हम तुम्हें बताएं कि तुम 1 लाख रुपया कमाओ और आप दूसरों को दान कर दो, तो 10 लाख रुपया मिल जाएगा, लेकिन भगवान थोड़ी मिलेंगे। तो जिनके पास 10 लाख है वो सुखी हैं क्या? आपको 10 करोड़ मिल गया तो आप सुखी हो जाओगे क्या? 50 करोड़ की आशा जाग जाएगी। 10 करोड़ आते ही 50 करोड़ की आशा जग जाएगी, और 50 करोड़ आते ही 1 अरब की मांग हो जाएगी, 1 अरब आते ही खरबों की मांग हो जाएगी, और बहुत धन हो गया ना तो भारत में नंबर 1 आने की बात आ जाएगी, और भारत में नंबर 1 हो गए तो विश्व में नंबर 1 ये मायाकृत जो लुभावना चक्र है, ये बिना भगवान के भजन के लिए। देखो, एक करोड़पति पिता था, उसका लड़का स्कूल जाता था पैदल, तो देखा कि साइकिल से एक लड़का निकल गया। उसने हट किया, पापा मुझे साइकिल दे दो, क्योंकि हमने देखा उसमें पैडल मारो चलना नहीं पड़ता, साइकिल से चलने लगे। कुछ समय साइकिल से हुआ तो मोटरसाइकिल से बगल निकलना। उसने देखा इसमें तो पैडल भी नहीं मारना पड़ता। बोले पापा अब हम साइकिल से नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल दे दो। तो मोटरसाइकिल खरीद दिए। भाई अकेला लड़का अब मोटरसाइकिल से जाने लगा। एक दिन देखा जाम लगा है और निकलने की बड़ी समस्या, और पानी गिर रहा है, तो आदमी कार में बैठा मुस्कुरा रहा है। वो गए, बोले पापा मोटरसाइकिल नहीं कार चाहिए। अब कार ले लिए। तो कार एक दिन बड़े जाम में फंस गई। ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर जा रहा है, जाम की कोई समस्या नहीं। बोले पापा हेलीकॉप्टर, थप्पड़ मारा, कार बेच दिया। बोले पैदल जा। कामनाओं का कभी अंत नहीं है। आप कुछ भी करके देख लो, कुछ भी। भजन का अर्थ नाम जप। नाम जप, निरंतर नाम जप।
भगवत सेवा समाज की करते हुए, जैसे अपने कई कर्तव्य हैं, आप किसी की बहन है, आप किसी की कुछ ना कुछ संबंध है ना हमारे, कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई ऐसे पति पुत्र परिवार संबंध, हम अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, जैसे व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, ये सब करते हुए नाम जप करें, निश्चित हमारे दुख मिट जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे। डॉक्टर नेहा त्रिपाठी जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 4 वर्षों से आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु एक प्रश्न बार बार मेरे मन में आता है कि शरीर के बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे चाचा, मामा, भाई, नंद, उनके बच्चे इत्यादि, जो घर में आना जाना होता है त्योहारों पे, तो पैसे या भेंट आदि का आदान प्रदान होता है। तो महाराज जी, ये अगले जन्म में लेन देन फिर से बन रहा है महाराज जी? अगर वो कभी हम गए उनके घर में। हाँ, अगर इसको काटना तो एक उपाय बता देते हैं। मान लो जीजा हैं, उनमें भगवान को देखा, उनके पैर छुए, उनको जो दान पुण्य किया, तो हम अपने भगवान को कर रहे हैं। अपने रिश्ते नातेदारों का जो हम आदर करें, इससे बड़ा आदर क्या होगा कि हम आपको साक्षात भगवान मान रहे हैं। भगवान मानकर आदर करे तो वो पुण्य नहीं होगा, वो भगवत सेवा बन जाएगी, और भगवत सेवा का फल भगवत प्राप्ति होती है। तो हम किसी भी रिश्ते नातेदार, किसी भी आए हुए अतिथि या घर के सदस्यों में यदि हम भगवत भाव कर पावे तो कर्म बंधन से हम कट जाएं। इसीलिए हमें सब में भगवत भाव करना चाहिए। भगवत भाव से हमें भगवान की ही प्राप्ति होगी, ना कि कर्म के अनुसार पुण्य बंधन बंधेगा। पुण्य बंधन नहीं बंधेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। महाराज जी, जैसे हमें कोई देता है तो ये मान करके कि हमारे भगवान हमको प्रसाद स्वरूप से दे रहे हैं, हमारे भगवान हैं सामने, और मैं बस भगवत भाव सब जगह से बचा लेगा। मेरे भगवान मुझे दे रहे हैं तो मैं उन्हीं की तो शरण में हूँ, चाहे इस रूप में दे, चाहे इस रूप में दे, जिस रूप में दे रहे हैं मेरे भगवान दे रहे हैं, और उसका पोषण कर रहे हैं। अपने रिश्ते नाते, पति पुत्र परिवार, सब में भगवान का पावर है। वो जब अंतर ध्यान हो जाता है तो कहा जाता है मर गया। मरता कोई नहीं है, केवल भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। वही तो भगवान आप में भी हैं, वही हैं। देखो, आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आप इस शरीर का परिचय देंगी, तो आप शरीर है नहीं, शरीर आप है नहीं, शरीर तो आपकी पोशाक है। आप कौन हैं? तो आप देखो, आप अपना परिचय नहीं जानती, आप भगवान के अंश हैं। आप दिव्य तेजो में, चिदानंद में भगवान के अंश हैं। पर हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर और इसी व्यवहार में रत होकर भूल गए और जन्म मरण के चक्र में पड़ गए। नितिन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे सामने कुछ भी चल रहा होता है तो सोचता हूँ ये सब माया है, माया का रचाया हुआ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिखावे की दुनिया से और इस संसार नाम की माया के डर से मैं कैसे दूर रहूं। भगवान की स्मृति, यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान ने कहा, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये मेरी त्रिगुणमयी दुरत्तय माया है। कैसे? जब बचो इससे, बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी शरण में आ जाओ। अब भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार हो, हृदय से भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और सब में भगवान को देखकर व्यवहार करो, अभी आनंद आ जाएगा। अगर माया भी है तो जहाँ माया है वहीं ब्रह्म भी है। आप बताओ, अगर ये सब माया है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म भी तो यही है। अगर ये माया है तो श्री राम में सब जग जानी, वो भी तो है। तो हम माया देखें कि भगवान देखें? हम भगवान देखें। अगर माया देखेंगे तो अशांत हो जाएंगे, और भगवान को देखेंगे तो उनकी लीला चल रही है। कहीं सतोगुणी लीला, सृजन लीला, कहीं विनाश लीला, यही चल रही। कहीं सृजन हो रहा, कहीं पालन हो रहा, कहीं संहार हो रहा, यही 3 गुणों से लीलाएं भगवान की चल रही। तो हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी जानकारी, तुम्हारी पवित्रता सब धूल दूषित कर देगी माया। क्योंकि कलयुग में अन्य कोई साधन समर्थ नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजतई मखई द्वापरई परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का नाम जप
नाम कीर्तन ही इस माया से पार कर सकता है। सिद्धांत की बात है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और जिससे व्यवहार करो उसमें भगवान को देख के करो। ये न जाने कौन से पुण्य तुम्हारे उत्पन्न हुए हैं जो तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सब भगवान की माया, इससे बचो। ये बड़े भाग्य की बात होती है जब इससे बचने का मन हो जाए। नहीं तो भगवान की आराधना करके यही सब मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता। और आपको ये सब माया नजर आ रही, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। अब आगे बढ़ो, इसका परम लाभ लो, निरंतर भगवत स्मृति का तार जोड़ो, भगवान में अपनी स्मृति का तार जोड़ो, अभी आनंद आ जाएगा। महाराज जी, नाम की ऐसी रुचि सुन के उत्साह होता है कि नाम जप करें, फिर थोड़ी देर बाद फिर माया का ऐसा प्रभाव होता है कि इसीलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए। जब बार बार सत्संग सुनोगे तो आपका उत्साह एक दिन पक्का हो जाएगा, और जहां पक्का हुआ और भजन डट के हुआ तो आपको स्वाद मिल जाएगा। जब स्वाद मिल जाएगा तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप चल पड़ोगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्री राधा, श्री राधा। धन्यवाद। ठीक है, लाओ श्री जी की चुनरी, लाओ श्री जी की। आपका स्वास्थ्य बस आप सबके आशीर्वाद से ही चल रहा है। आप सब ब्रजवासी संत जन और सब भक्तजनों की चरण रज जिंदा रखे, नहीं तो कब मर गए होते। महाराज जी, 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर कथा है महाराज। अच्छा, इंद्रेश जी कह रहे हैं? जी महाराज। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। को आप गाओ तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्री मुदातम। श्रवण मात्र से जगत का मंगल होता है। इससे बड़ा कोई भूरिदा जना, वो सबसे बड़े दानी है जो प्रिया प्रीतम का भगवती यश गान कर रहे हैं। खूब दहाड़ के यश गाओ, जब तक जियो राधा राधा करके जियो, ले तो श्री जी के पास चलना है। जय जय श्री प्रिय वादनी सची। बाबा काम मनते गोकुल चंद्रमा जी मदन मोहन जी को कीर्तनिया हूँ 17 पीढ़ी को, और गोविंद स्वामी जी को वंशज हूँ, और रोजीना ठाकुर जी को सुबह जगावे ते पढ़ावे तक कीर्तन सुनाऊं। आज ऐसी प्रेरणा हुई ठाकुर जी के सामने कि आपको एक कीर्तन सुना के आऊं। पाछे ललिता आगे श्यामा प्यारी, ता आगे पिए मार्ग में फूल बिछावत जात। पाछे ललता, ठाकुर जी फूल बिछा रहे हैं। कठिन कली बीन करत न्यारी न्यारी, प्यारी के चरण कोमल जान, सकुचत गढ़वे हु डरात। जब ठाकुर जी और श्याम के बीच में इतना प्रेम हो तो अरुझी लता अपने कर निर्वारत। लता पता आपस में उलझ गई हैं ठाकुर जी के प्रेम के या स्वरूप देख के। अरुझी लता अपने कर निर्वारत, ठाकुर जी हटा रहे हैं। और ऊंचे ले डारत द्रुम पल्लव पात। अब सूरदास जी का कह रहे हैं कि सूरदास मदन मोहन प्रभु की आधीनताई देखत, मेरे नैन बहुत सिरात पाछे ललिता। आज मैं धन्य होगा बाबा 17 और मैं कीर्तन सिखाऊं भी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु गौ रक्षक हैं ये, और बोल रहे थे कई दिन से बाबा के पास जाए, ऐसी कोई हम सेवा करते रहे, बातें हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, गौ माता की सेवा होती रहे। स्वयं भगवान गौ सेवा किए, और गौ सेवा करना हमारा परम धर्म है। हम सनातनियों की गौ, जैसे वेद माता गायत्री है ना, ऐसे धर्म माता गौ है। धर्म माता गौ है। धर्म का स्वरूप बैल ने धारण किया। जब परीक्षित जी भागवत में पढ़ के देखना तो धर्म माता गौ है, वेद माता गायत्री है। तो यदि हम गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो धर्म नहीं, धर्म की माँ का पालन कर रहे हैं, मतलब सर्व सांगोपांग धर्म का पालन कर रहे हैं। और धर्म का पालन करने वाला भगवान को प्राप्त होता है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा इत